हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ने जा रहे हैं। और ये बढ़िया एक बढ़िया नोट्स है और पीडीएफ है। इसको आप लोग पढ़ेंगे तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी थोड़ा सा इसको जान लेते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है। सबसे पहले हम लोग इसमें एग्जांपल्स हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है डेफिनेशन के साथ साथ। सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल्स, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशंस का। तो अब आपके मन में सवाल आता होगा कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल क्या है? तो ए से जेड तक जितने लेटर हैं, ए से जेड तक जितने भी लेटर हैं वो सारे वेरिएबल कहलाते हैं। आप सोचते होंगे लोग, तो इसको थोड़ा सा डिफिनेशन इसका ये होता है कि इन अलजेब्रा द लेटर्स we use is called वेरिएबल। तो ये एक आसान सा डिफिनेशन है। ये एक आसान सा डिफिनेशन है वेरिएबल का। ठीक है, आसान सा डिफिनेशन है वेरिएबल का। तो ए से जेड तक जितने भी लेटर्स होते हैं वो सारे अलजेब्रा के अंदर वो सारे वेरिएबल होते हैं। तो अब ये इतना सब कुछ डिफिनेशन के साथ अगर समझना नहीं है, बस इतना जान लेना है कि ए से जेड तक जितने भी लेटर होते हैं अलजेब्रा में। हाँ, अगर डिफिनेशन पूछे तब हम लोग इसको समझेंगे, इसका डिफिनेशन ये लिख सकते हैं। पर अगर डिफिनेशन नहीं पूछे, अगर ऐसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसी बात करें तो सिर्फ लेटर्स के लिए होता है। ए से जेड तक जितने भी लेटर्स होते हैं उसको वेरिएबल कहते हैं। कांस्टेंट नंबर्स को कांस्टेंट कहते हैं। नंबर्स को क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। और क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को बारे में आप लोग जानते ही हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं। प्लस, माइनस, इनटू, डिवीज़न, इनके बारे में जानते हैं। अब इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है, वेरिएबल, कांस्टेंट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसी को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। मैंने अगर बोल दिया यहाँ पे जैसे लिखा है 5x+3, तो इसमें वेरिएबल भी आ गया। तो इसमें x जो है वो तुम्हारा वेरिएबल हो गया और जो तुम्हारा 5 है वो तुम्हारा कांस्टेंट हो गया और जो तुम्हारा प्लस है वो तुम्हारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गया। ऑपरेशंस हो गया। तो अगर और जो 3 है तुम्हारा वो भी कांस्टेंट हो गया। 5 और 3 है जो वो कांस्टेंट हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन है। ये क्या है? कॉम्बिनेशन। दूसरे नंबर को मान लो कि यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया 3y प्लस 84 प्लस x। ये x लिखा है, ये x। ठीक है, तो प्लस x। तो ये क्या है कि 3y, इसमें वेरिएबल भी, इसमें कांस्टेंट भी है। 84 ये एक कांस्टेंट है, ये एक वेरिएबल है। मतलब इसमें, और यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी आया है, यहाँ पे देखो प्लस भी आया है। तो मतलब ये क्या है? कॉम्बिनेशंस है। तो ये इसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। सही बात है, इसको बोल सकते हैं। और क्या है कि पार्ट ऑफ अलजेब्रा का थोड़ा सा मीनिंग देख लेते हैं। इसका मीनिंग
ये पार्ट और मीनिंग यहाँ पे ज़्यादा चीज़ नहीं है। यहाँ पे कॉन्फिशेंट बोलते हैं जो प्लस में होता है, कांस्टेंट माइनस वाले को भी कांस्टेंट, वो ये कांस्टेंट नंबर्स को बोलते हैं और वेरिएबल लेटर्स को बोलते हैं। और ये कॉन्फिशेंट में भी ज़्यादा चीज़ नहीं है। 7 इज ए कॉन्फिशेंट एग्जाम्पल ले लो। 7 इज ए कॉन्फिशेंट। एक क्वेश्चन दिया है कि सिंप्लीफाई करें 5x-2 5x-2 प्लस 3x माइनस 2 और क्या है 2x-1, ये है ना। तो यहाँ पे अभी हम लोग इसको कहाँ करें क्वेश्चन देख लें तो 5x-2 ब्रैकेट प्लस 3x-2 प्लस 2x-1 प्लस 3x-2 माइनस के दिया है प्लस 2x-1 प्लस 2x-1, ये भी एक ब्रैकेट में दे दिया है। आगे भी क्वेश्चन दिया है क्या? नहीं, आगे क्वेश्चन नहीं दिया। तो अभी हम लोग इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी देखो ये यहाँ पे क्या है x है, यहाँ पे क्या है x है, यहाँ पे क्या है x। सबसे पहले इसमें ये होता है कि सबसे पहले लाइक टर्म्स को देखते हैं। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स भी इसमें इम्पोर्टेंट है। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स भी इसमें इम्पोर्टेंट है। तो लाइक टर्म्स मान लो कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा दूसरे पे में सोचते हैं। x है, y और 5, ये तीनों x प्लस वाई, मान लो x प्लस वाई माइनस 5, नहीं x प्लस वाई प्लस 5, ठीक है, x प्लस वाई प्लस 5। तो ये तुम्हारा जो नंबर है तो ये तुम्हारा हो गया अनलाइक टर्म्स। अलजेब्रा के हिसाब से अनलाइक हो गया ये तुम्हारा। और पर मैं बोलूँ कि x, फिर उसके बाद फिर x, फिर उसके बाद फिर x, तो ये तुम्हारा क्या हो गया लाइक हो गया। नहीं, ये बात नहीं है कि इसमें लाइक अनलाइक मतलब ये होता है। लाइक एंड लाइक मतलब इतना समझने की जरूरत है। तो एक किताब, अगर कोई किताब में सही से लिखा होता है, पर लाइक टर्म्स उसको बोलते हैं कि मान लो कि कोई नंबर है तो ठीक है, ये एक गोला है, ये भी एक गोला है, ये भी एक गोला है। और यहाँ पे अगर एक रेक्टेंगल दे दिया जाए, ये सर्कल सर्कल सर्कल, और एक रेक्टेंगल दे दिया जाए, चाहे इसको इरेज करो, सर्कल दे दिया जाए अगर यहाँ पे, तो 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 कोई इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? यहाँ पे देखो, ये सर्कल था ना, सर्कल। एक और यहाँ पे इसको, अब एक और सर्कल यहाँ पे इसको लगा देते। अब यहीं पे एक तो रेक्टेंगल दे दिया जाए, रेक्टेंगल इसको लगा देते हैं। तो बोलो ये क्या मतलब एक ही चीज को रिपीट कर रहा है? क्या ये एक ही चीज को रिपीट कर रहा है? यहाँ पे सर्कल 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 आ गया और यहाँ पे रेक्टेंगल आ गया, मतलब कि एक चीज़ को रिपीट नहीं कर रहा है। तो इसको हम लोग बोल देंगे कि अनलाइक है। पर अगर मैं क्या करूँ कि यहाँ से ये जो दिया गया है इसको, ये जो दिया गया है, मान लो फिर से भी आप पढ़ते हैं, मैं देखना कि अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे
एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल। मान लो कि ये जो तीन जो सर्कल है, चार सर्कल, पांच सर्कल, छह सर्कल, छह सर्कल, ये सात सर्कल, मान लो सात सर्कल है, ठीक। मतलब जितने भी सर्कल है, पर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चीज़ क्या है कि यहाँ पे सब ए सब सर्कल ही, सारे क्या है, सर्कल ही। इसमें से कोई भी रेक्टेंगल नहीं, पर ये सारे लाइक टर्म्स में, मतलब कि वो नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है, वो फिगर रिपीट हो रहा है, वो वेरिएबल रिपीट हो रहा है। मतलब कोई भी चीज़ रिपीट हो रही है उसको हम लोग बोल देंगे अलजेब्रा के अंदर। अगर कोई भी वेरिएबल रिपीट हो रहा है उसको हम लोग बोल देंगे लाइक टर्म्स, और कोई भी वेरिएबल अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो उसको बोल देंगे अनलाइक टर्म्स। पर अगर यहाँ पे इसमें लाइक टर्म्स, एक वेरिएबल को ही लाइक टर्म्स बोलते हैं, वेरिएबल को ही लाइक टर्म्स बोलते हैं, तो लाइक टर्म्स प्लस लाइक टर्म्स को देखते हैं, मतलब वेरिएबल मतलब देखने का मतलब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन में लाइक टर्म्स को देखेंगे। तो यहाँ पे एक्स एक्स दिख रहा है, तो हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले 5x, और यहाँ पे प्लस, इसके आगे प्लस है तो हम लोग यहाँ पे प्लस 3x, और इसके भी यहाँ पे आगे प्लस है तो यहाँ पे प्लस 2x ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया, 3 to 5 प्लस 10x आ गया इसके। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि तुम्हारा इधर इधर यहाँ पे -2 है, -2 है, -1 है, -2, -1, -1, मतलब यहाँ पे -2 है, -2। तो यहाँ पे इसको ऐसे ऐसे करोगे तो यहाँ पे अगर ब्रैकेट, यहाँ पे अगर पीछे माइनस दिया रहता तो अभी हम लोग वो जो रूल लगता है प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस प्लस आया, पर यहाँ पे वैसे नहीं दिया है तो मतलब यहाँ पे वैसे काम होता है इसका भी, पर यहाँ पे आगे दिया है माइनस, इसके आगे दिया, इसके भी आगे दिया, तो क्या करेंगे यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं तो यहाँ पे प्लस -2 -2 प्लस -1, तो 2 2 4 1 5, 5 हम लोग इन सब नंबर को जोड़ देंगे और आगे क्या लगा देंगे माइनस, तो 10x, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10x - 5। देखो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, देखो आंसर आ गया, आंसर आया, देखो आंसर है वही तो दिया है, ये यहाँ पे दिया है, वही चीज़ लाइक टर्म्स को ग्रुप में कर दो, और यहाँ पे 10x - 5, तो आसान है, सब आसान है। अब यहाँ पे एक सिंप्लीफाई का क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये तो एग्जाम्पल ही था तुम्हारा, ये तो एक एग्जाम्पल ही था सिर्फ। अब क्वेश्चन तो यहाँ पे असली दिया है ये, मतलब तुम लोग के हिसाब से, और क्वेश्चन असली दिया है ये, ठीक है। तो इसको सबको इरेज करते हैं और अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर लेते हैं। देखो 4, यहाँ पे आंसर लिखने, यहाँ पे तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे क्वेश्चन है। तो अभी देखो, अभी देखो, अभी देखो कैसे इसका आंसर आता है। 4a - 3 है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले +3 है तो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 2a के आगे प्लस लगा है, यहाँ 4a + 2a कर लेंगे, और यहाँ पे +3a, मतलब यहाँ पे 3 - 5 है, 3 - 5 है, क्या हो गया। अब यहाँ पे 4a, यहाँ पे लाइक टर्म्स को हम लोगों ने एक एक कर दिया, तो 3 में से 5 माइनस करेंगे, 3 - 5 है, तो अगर 3 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -2। यहाँ पे रुक जाइए,
एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड रुकना। हाँ, और 3 तो कितना बचेगा -2। और यहाँ पे अगर 4a + 2a कर देंगे तो कितना बचेगा 6a। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पे 6a - 2 आंसर आ गया, सही है। अगर ये 6 से -2 आंसर आया है तो सही है। और ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था अभी, तो इसके आगे थोड़ा सा तुम लोग को हार्ड भी क्वेश्चन नहीं, इसके आगे कुछ भी इसके आगे क्वेश्चन जो है वो हार्ड नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो अभी देखते हैं कि आगे कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। तो एक मैं इसमें से होमवर्क दूंगा, ठीक है, या होमवर्क दूंगा या सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। देखते हैं, ऐड वाला क्वेश्चन तो आसानी आता है। चलो 7x मैंने लिख लिया यहाँ पे, मान के चलो। और यहाँ पे मैंने 3x लिख लिया, यहाँ पे 10x लिख लिया मैंने यहाँ पे, और -4 आगे लगा हुआ है और +2 आगे लगा हुआ है। तो -4 आगे लगा हुआ है और +2 आगे लगा हुआ है, तो यहाँ पे -4 + 2, यहाँ पे कितना आएगा 2 आंसर आएगा। यहाँ पे प्लस और माइनस छूट देगा, प्लस का कोई यहाँ पे मतलब नहीं था, वहीं से 2 ही आता किसी भी तरह से, -2 ही आंसर आता था। पर यहाँ पे भी 2 आएगा आंसर। वहाँ पे भी अगर तुम लोग प्लस लगाना चाहते हो तो ये पहले वाले क्वेश्चन में देखो कि यहाँ पे प्लस लगा था, प्लस लगाना चाहते थे तो लगा सकते थे, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। पर फिर भी यहाँ पे फिर भी अगर तुम लोग करते प्लस लगा के फिर भी -2 ही आंसर आता। मैंने प्लस नहीं लगाया, फिर भी अगर तुम प्लस लगाना चाहते हो तो फॉर्मूला की तुम लोग प्लस लगा के करना उसको। और यहाँ पे -2 प्लस यहाँ पे आ गया तुम्हारा 2 आंसर, यहाँ पे तुम्हारा आ गया -2 आंसर। तो 10x -2 तुम्हारा यहाँ पे आंसर आ गया। नहीं 10x + 2 आएगा, +2। 10x यहाँ पे ऐड करने के लिए दिया ना, तो 10x + 2, अच्छा ऐड करने के लिए दिया है। ऐड करने वाले में क्या करते हैं, तो माइनस हटा दो, यहाँ पे ऐड करने वाले में 4x + यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा क्या आंसर आ जाएगा, जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा, 6। बस बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था सर। ठीक है, तो अब आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, सब्ट्रैक्ट वाला। ठीक है करते हैं, चलो करते हैं आगे। बस आगे तो वाला आसान सा क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट लगाना है। तो सब्ट्रैक्ट में बस कुछ नहीं करना है, 2y से और 8y, यहाँ पे आया क्या दिया है इसका 2y 8 माइनस, यहाँ पे फ्रॉम मतलब होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस दिया है। तो अब क्या करोगे तुम लोग, बहुत बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे, बच्चे सोचेंगे दिमाग लगाएंगे, ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है, माइनस लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है, +5 दिया है और यहाँ पे -3 दिया है, तो 5 - 3, यहाँ पे आ गया 2 तुम्हारा। और यहाँ पे 2y में से अगर 2y, यहाँ पे प्लस का 2y है, यहाँ पे माइनस का 8y है, मतलब यहाँ पे कितना आएगा 6, यहाँ पे कितना आएगा 6y, यहाँ पे लिख रहा हूँ 6y आएगा। और 6y तो -6y -2, ये तुम्हारा हो गया आंसर। अभी कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ वो तुम कर लोगे आराम से। 2x + 1 = हाँ, एक और चीज़ सीख लो कि x की वैल्यू कैसे फाइंड कर जाती है। कभी भी यहाँ पे प्लस दिया है तो x को हम लोग क्या कर लेंगे, 2x को यहाँ पे कर लो, 2x को यहाँ पे कर लो, और यहाँ पे प्लस दिया है तो प्लस को यहाँ पे क्या कर लो कि x तो यहाँ पे दे दिया है तो 2x + 1 यही क्वेश्चन है, तो x को हम लोग क्या कर लेंगे, इधर कर लेंगे और 2 में से माइनस कर देंगे 1, तो x का जो वैल्यू है वो 1। और यहाँ पे तुम्हारा वैल्यू जो आ रहा है वहाँ पे आ रहा है तुम्हारा 4।
एक्स का जो वैल्यू है वो तुम्हारा क्या है 1। एक्स का जो तुम्हारा वैल्यू है वहाँ पे यहाँ पे 3 है। एक्स का जो वैल्यू है वहाँ पे तुम्हारा इस हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन दिया है तो 1 आएगा यहाँ पे वैल्यू एक्स का यहाँ पे 3 है। ये जो है तुम्हारा यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो तुम्हारा 3 होगा और यहाँ पे एक्स का वैल्यू जो है 1 है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि एक्स का वैल्यू फाइंड करो, एक्स इजकल टू वट। यहाँ पे बस एक्स इजकल टू वट करना है। 5 10x माइनस 2 इजकल टू 10x माइनस 2 इजकल टू यहाँ पे 18 दे देता हूँ। चलो अभी आगे चलते हैं, आगे आगे। अब एक क्वेश्चन बनाना, सिंप्लीफाई का क्वेश्चन ही देता हूँ। 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 2। यहाँ पे इसको क्या करना है, ऐड करने वाला क्वेश्चन है। ऐड करने वाला क्वेश्चन है, ऐड करने वाला क्वेश्चन है। और यहाँ पे एक सब्ट्रैक्ट करने वाला क्वेश्चन भी दे दूँ। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने वाला भी क्वेश्चन दे देता हूँ। अभी देखो यहाँ पे क्या देते हैं, सब्ट्रैक्ट करने वाला क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन को ध्यान से देखो, माइनस नहीं, हाँ ठीक है। 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस 1 एक्स, यहाँ पे 4x लिख देता हूँ, 4x। ठीक है, अब ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब एक सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन भी देता हूँ। 3x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 5 माइनस 2x प्लस 2। अब एक और क्वेश्चन है तुम लोग के लिए। एक और क्वेश्चन है तुम लोग के लिए कि क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन यही है। ये लो, रुक जाओ। ऐसा कर देते हैं। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और है तुम लोग के लिए कि एक सर्कल है, ये एक ओवल है, ये एक सरफेस है, ठीक है, और ये एक लाइन है। तो क्या ये लाइक है कि अनलाइक है, लाइक है कि अनलाइक है। और इसमें से बताना है कि रुक जाओ, थोड़ा सा बड़ा कर लेने दो। और इसमें से बताना है। और एक फिर से, हाँ, और एक छोटा सा फिगर बताना है कि लाइक है अनलाइक है। ठीक है, ये पूरे फिगर को एनालाइज करके बताना कि लाइक है कि अनलाइक है। और अब इसी के साथ यहाँ पे एक और डालना है। ये देखो, ये इतना बड़ा एक फिगर और ये फिर से इतना बड़ा एक फिगर। बताना है इसको कि ये लाइक है कि अनलाइक है। और एक चीज़ हम लोगों ने जाना, वेरिएबल कांस्टेंट। उसके बेस पे भी तो कुछ क्वेश्चंस बनने चाहिए कि नहीं, बनने चाहिए ना। तो अब एक वेरिएबल कांस्टेंट के बेस पर भी तुम क्वेश्चन ले लो और ये बताओ अभी कि x जो है, y जो है, t जो है, वो जो p है, ये 2 3 4 5 8, इसमें से कौन सा वेरिएबल, इसमें से कौन सा कांस्टेंट।
ये भी बताना। ये सारे हो जाएंगे तुमसे, ये सारे, ये जितने भी कर रहे हो इतने सारे ये भी हो जाएंगे, ठीक है। ये भी हो जाएंगे, ठीक है। चलो चलो ये भी हो जाएंगे, हाँ ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ये भी हो जाएंगे। और तो और ये भी हो जाएंगे, ओके बढ़िया है। और तो और ये भी हो जाएंगे तुम लोग से। और कुछ है, और कुछ है, हाँ ये भी हो जाएंगे, ये आसान है, ठीक है चलो। और एक तो ये तो अभी समझाया था मैं, ये थोड़ा सा एक टॉपिक का यहाँ पे एक क्वेश्चन का यहाँ पे एक नाम लिख लो तुम लोग कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये एन जैसा लग रहा है पर ये एक्स है, एक्स है, ठीक है। ये मान लो एक्स है, ठीक है। ओके तो चलो बाय बाय, बाय बाय, चलते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में हम लोग देखेंगे।